हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखेंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो। हमने इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बनाया था। तो इसमें बढ़ने के पहले आप प्लीज पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये पार्ट 1 में हमने ये कंट्रोल वायरिंग के लेजेंड्स कवर किए थे। लेजेंड्स मतलब बेसिकली हम हर एक इक्विपमेंट के एक नाम या नंबर देते हैं। कुछ कुछ एनसी कोड के साथ स्टैंडर्ड रहता है, कुछ कुछ पर्टिकुलरली आपके लिए ऐसा कंपनी जो भी क्लाइंट है उसके आपसे लिखा जाता है। ऐसे कि आगे के ड्राइंग्स में आपको 86 लिखा दिखेगा, 94 लिखा दिखेगा। सिर्फ पूरा पूरा हर ड्राइंग में मास्टर ट्रेड रिले नहीं लिखा रहेगा। ये सिर्फ नंबर लिखे रहेंगे, ये नंबर रहेंगे, ये ड्राइंग्स रहेंगे, ये वीएसएस रहेगा, बस ये लिखा रहेगा। तो आपको लेजेंड्स याद होना जरूरी है। याद एटलीस्ट बेसिक चीज याद रहना जरूरी है। बाकी जो कुछ स्पेशल चीजें हैं वहीं के वहीं चेक करके देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम पहला पार्ट में देखेंगे तो हमने मीटरिंग, सिटी वायरिंग मीटरिंग के वहां पे छोड़ दिया था। तो सेकंड पार्ट में वहीं से इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो सिटी वायरिंग मीटरिंग का देख रहे हैं आप। सिटी वायरिंग के दो पार्ट रहते हैं, मीटरिंग और प्रोटेक्शन। कोई भी एक समझ लीजिए, दोनों में लगभग सेम होता है, बस दोनों का और यूज का तरीका अलग अलग है। वह दोनों का वायरिंग सब कुछ सेम रहता है। ठीक है। हमारी सीटी है वो है दो कोर की। सिलेक्शन रेशियो भी दो है उसके, 400 एंड 200। ठीक है। तो कोर वन देख रहे हैं, वो कोर वन है मीटरिंग। तो ये है इनकमिंग पावर आया यहाँ पे। जहाँ पे पावर आता है उसको सीटी को हम P1 बोलते हैं। जो आउटपुट है उसको P2 बोलते हैं। ठीक है। ये उल्टा हुआ तो पोलैरिटी उल्टी हो जाती है अपने यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आया पावर, ये रेगुलर अपने 11 केवी पे लगाए हैं, 33 पे लगाया है, डिपेंडिंग है, रेगुलर अपना पावर आया है। पावर आने के बाद ये उसके कोर्स रहते हैं सिटी के। ये देखिए आपके 1s1, 1s2, 1s3। 1s1 कॉमन है, 1s2, 1s3 बीच में आपको सिलेक्शन क्या चाहिए, 200 का चाहिए या 400 का चाहिए, उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ये देखिए एग्जांपल, D11 मतलब R फेज, D31 Y फेज, D51 B फेज एंड D70 और 71 इज आवर न्यूट्रल। कॉमन पाथ, S2 पाथ, जो भी तरीके से आप बोल सको। ठीक है। अब ये है इसका एक्चुअल फोटोग्राफ जो आपको एक्चुअल साइट पे पैनल पर दिखेगा। इस तरीके से आपको वहां पर दिखेगा। डी मतलब समझ जाइए कि मीटरिंग की बात कर रहे हैं, और प्रोटेक्शन के वक्त हम सी की बात करेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, बस डी की जगह सी आ जाएगा। तो कोई भी एक समझ लीजिए आपके लिए सेम है। अब देखिए 1s1 का आर फेज आया है D11 बन के, फिर यहाँ से वो D12 बन के आगे चला गया। आगे कहाँ गया, वो गया है मीटर के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। ये हम दो पार्ट में कर लिए वीडियो को ताकि हमने आपको समझ में आ जाए। सिमिलरली वाई फेज सिटी से आया, सिटी से आने के बाद यहाँ पे D31 आया, ये 32 बन गया। ठीक है। 31 है, 32 बन के आगे चला गया। अभी सबका एक एक पॉइंट यहाँ कॉमन उठा उठा के हमने यहाँ पे उसके S2 बनाया है। कॉमन लिंक उठा उठा के हमने यहाँ पे S2 बनाया हुआ है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको देखना है। तो ये D11 का D12 बना, ये D11 से एक और लूप जाके यहाँ पे गया 212 नंबर पे, ये 212 नंबर पे, वहां से D70 बन गया। ठीक है। D70 लूप होके यहाँ लूप होके एंड हो गया, 216 पे एंड हो गया। ठीक है। ये 1s1 का हुआ। ठीक है। अभी हम इसको 1s2 और 1s3 में जाएंगे तो देखा जाएगा। तो अभी इसका यहाँ पे हम देख रहे हैं 111, 130, 150, 110 मतलब सिमिलरली आर फेज, 130 वाई फेज, 150 बी फेज, सिमिलरली गोज फॉर सेम दिस ऑल्सो। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो 1s2 D11 आर वाई बी आए, तीनों दूसरे के साथ लूप हो गए, और एक कॉमन निकला D70। सिमिलरली 1s3 के साथ भी तीन आर वाई बी आए, लूप हो गए, दोनों का कॉमन मिलके एक अर्थिंग बना अपना, S2 बना अपना। ठीक है। ये दोनों इसीलिए कॉमन है क्योंकि एट ए टाइम हमको एक ही यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने सिलेक्शन को एक ही ले सकते हैं, या तो 400 या तो 200, दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको यूज का तरीका भी है। ये जो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स है। आपको ये यूज करना है, इसके कॉन्टैक्ट ओपन कर दीजिए, और ये कॉन्टैक्ट नीचे कर दीजिए। ओपन कर दीजिए मतलब ये नहीं है कि आपको केबल खोल देना है, इसके अंदर प्रोविजन रहता है करने के लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको,
ये कॉन्टैक्ट अपने लगे हुए हैं, 17, 18, 19 ये आपके लगे हुए हैं, 31, 32, 33 ये आपके उतरे हुए हैं। ये नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, पर ये जैसे जैसे पैनल पुराने होते हैं ये सिर्फ एक गम से चिपका रहता है, ये गिर भी सकते हैं, तो हो सकता है कोई उल्टा लगा भी दे कोई आदमी कोई काम करते करते, तो इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। ये फेरुल नंबर्स पे ही ट्रेस करना शुरू कीजिए और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा चीज़ों को लेके। ये नंबर काफ़ी मिसप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, आपने देखे 2, 17, 18, 19 हमारे यहाँ पे वो है, कनेक्टेड है, मतलब हमारा रेशियो आज की डेट में है 1:1, 1:3, दैट इज 400 की सिटी हम सिलेक्ट करके रखा है। तो हमें बस अगर इसको चेंज करना है, बस ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसको नीचे ले लीजिए, तीनों को बस हल्का लूज करेंगे नीचे आ जाएगा, और ये तीनों को ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से होने के बाद हमने जैसे देखे, तो इसके बाद ये जाता है मीटरिंग के लिए। बेसिकली सिटी वायर मीटरिंग का काम ही यही है कि उसको मीटर में जाए चीज़ों को लेके, और हम इसको वोल्टेज मेजर कर सके, इसे मीटरिंग बोलते हैं इसको। तो उसके बाद ये R/B जो 1S1 का D11 का D12 बना, ये सब गए मीटर के ऊपर। और एक कॉमन जो आया है वो 1S2 या 1S3 के कॉमन D70 का, यहाँ से उसको कॉमन बन के यहाँ पे आगे करके एनर्जी मीटर के पीछे पीछे दिख जाएंगी आपको। एनर्जी मीटर के ऊपर वोल्टेज रेफरेंस ये सिटी हो गया, तो वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक पीटी का रेफरेंस भी आता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये हम पीटी के वायरिंग में भी देखेंगे। पीटी की वायरिंग बहुत सिंपल होती है, पर आपको याद रहे कि मीटर के अंदर वोल्टेज रेफरेंस के लिए पीटी आती है और करंट रेफरेंस के लिए सिटी के वायर आते हैं, और उसका एक न्यूट्रल, उसका एक कॉमन पॉइंट D70 बन के यहाँ आता है, और उसका एक फेज और न्यूट्रल भी रहता है जाकि यहाँ दिख रहा है। वो आप पीटी से भी ले सकते हो या आप ऑक्सिलरी सप्लाई भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पैनल और योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हुआ मीटरिंग की बात। अब सिमिलरली हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पोटेंशियल में भी आप यहाँ देखोगे लगभग सब कुछ सेम है। ये R/B आया, उसका C11 का C12 बना, 31 का 32 बना, 51 का 52 बना, पर ये बस वहां पे एनर्जी मीटर में गया था। यहाँ पे आया है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले पे। अर्थ फॉल्ट रिले क्योंकि 50, 51 ओवर करंट, 50N एंड 51N, इट इज अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, सेम है, वो 2S2 2S3 बोल रहे हैं इसको क्योंकि कोर 2 की बात कर रहे हैं हम। होप सो आपने सीटी का वीडियो देखा है, कोर 1 और कोर 2 में प्रोटेक्शन का कोर में क्या वैल्यू रहती है और मीटरिंग कोर की क्या वैल्यू रहती है, ये आपकी सीटी के हम मेरे वीडियो में प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कोर 2 मतलब प्रोटेक्शन कोर में क्या क्या रहता है। ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है दोनों के कोर के बीच में, अब इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये वायर वहाँ, वहाँ की वायर यहाँ, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का वर्किंग स्टाइल बहुत अलग है, दोनों का कोर का। तो ये वायरिंग लगभग सेम है। इसके बाद जैसे मैंने कहा ये सीधा जाता है ओवरकट राउटफॉल रिले पे। ये रिले पे देखिए C12, C32, C52, C70 ये जो है, ये सारे वायर यहाँ पे आके जुड़ गए। रिले का मैंने भी रिले का डिटेल वीडियो भी मैंने अलग से बनाया हुआ है आपके लिए, वो प्लीज गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको इसमें डाउट है तो उसमें आपको एक एक वायर कहाँ कहाँ से कहाँ लगते हैं वो पूरे डिटेल मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सिटी प्रोटेक्शन के इतना पार्ट हो गया। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। ये है बेसिकली अपना कंट्रोल पैनल, ऐसा दिखता है। कोई कोई पैनल पे अलग भी दिख सकता है, पर स्टैंडर्ड नॉर्मली ऐसे ही रहता है, बस रिले का जो लोकेशन है चेंज हो सकता है। इस पे मैंने कुछ मार्क किया है DB10 मास्टर ट्रिप। DB10 मास्टर, ये आपको अभी ड्राइंग्स के अंदर ये नाम से ये लिखा दिखेगा आपको, जहाँ 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 भी ब्रेकर क्लोजिंग ट्रिपिंग पढ़ेंगे वहाँ DB10 लिखा दिखेगा आपको, तो उसका मतलब होता है मास्टर ट्रिप। DB33 का मतलब रहेगा ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच, TNC स्विच बोलते हैं इसको हम। TNC स्विच का बेसिकली काम होता है ट्रिप, एक 3 पॉइंट रहते हैं उसके अंदर, एक फिक्स पॉइंट रहता है, बाकी मूविंग पॉइंट रहता है, ट्रिप, न्यूट्रल, क्लोज। ये इस पॉइंट पे क्लोज होगा ब्रेकर क्लोज करने के लिए, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ट्रिप करने के लिए रहेगा, इस तरह से ट्रिप कर सकता है, इस तरह से घुमाया अपन ने तो। फिर D34 इज लोकल रिमोट। ये लोकल रिमोट मतलब अगर रिमोट क्लोजिंग करना है, पैनल से नहीं करना है, ये TNC काम नहीं करेगा अगर रिमोट पे रखे तो। और लोकल मतलब ये TNC के थ्रू ही आपको करना है। फिर चौथा, फिर और एक है DB62 दैट इज इमरजेंसी पुश बटन।
ये हमारे इमरजेंसी सिचुएशंस पे, कुछ रिले काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ शॉर्ट सर्किट, आपको खुद से बंद करना है, बाइक कुछ समझ में नहीं आया तो आप सीधे इमरजेंसी मार सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, अभी ब्रेकर क्लोजिंग और ब्रेकर ट्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ये है ब्रेकर क्लोजिंग का सर्किट डायग्राम। इसमें पहले बेसिक समझ लेते हैं कि पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव, यहाँ दिख रहा है नेगेटिव। ये पूरी कहानी यही है कि पॉजिटिव पावर और इसके बीच में लिंक लग जाए। ये पूरा पावर यहाँ फ्लो होते 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 कैसे भी करके यह नेगेटिव तक फ्लो हो जाए चीजों के लिए। इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया तो आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। ये बताएं जरूरी इसीलिए है क्योंकि हर पॉइंट में जहाँ चेक करना है आपको यहाँ पॉजिटिव उठाना है, और जहाँ जहाँ चेक करना है पावर आया है कि नहीं आया, तो उस पॉइंट में आपको पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे क्लोज हो गया है उस हिसाब से आपको चेक करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा काम मल्टीमीटर का रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ पे स्टेप स्टेप पे आए हुए हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, ब्रेकर क्लोजिंग हमेशा सीरीज में होता है और ब्रेकर ट्रिपिंग हमारा पैरेलल में होता है। सीरीज का मतलब क्या है कि एक हुआ लोकल रिमोट, एग्जांपल ये सर्किट कंप्लीट हुआ, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इट्स अ सीरीज इफेक्ट, एक करके बाईपास करके कुछ नहीं जा रहा है। ये सब सीरीज इफेक्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होने वाला है, उसके बाद ही क्लोज होना। लाइन एक ही जा रही है, तो सारे पॉइंट जब तक नहीं जुड़ते आपके तब तक आपका ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको डिटेल में समझते हैं। ऐसे ही मेरा ब्रेकर 30 वोल्ट सप्लाई मैंने K7 पे रूल नंबर A101 TB से मैंने केबल वायर उठाया K7, ये आया आप मेरा G101, ये MCB सॉर्ट ऑफ नाम है इसका। फिर गया वो, वहां से फिर रूल नंबर चेंज हो गया, K42 बन गया। उसका आगे गया लोकल रिमोट स्विच पे। लोकल रिमोट स्विच मैंने आपको कहा था D534, देखिए यहाँ पे D534 लिखा है, लोकल रिमोट स्विच LR बोलते हैं इसको। तो लोकल रहेगा तो इस पे ये लाइन चलेगी, रिमोट रहा तो नीचे वाली लाइन चलेगी। ठीक है, कौन सा स्विच सिलेक्शन किस मोड पे, उस पे उस हिसाब से दोनों फ्लो होगा। तो दो रिमोट, फिर अगर सपोज लोकल है उसके बाद सीधा जाएंगे टीएनसी के ऊपर। मैंने इसे चेक कर लिया लोकल में है, मतलब आप टीएनसी से आप बंद चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हैं, क्लोजिंग की बात कर रहे हैं आप, बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, जैसे क्लोज दबाओगे स्विच घुमाओगे तो ये क्लोजिंग इधर कमांड इधर चली गई, वो क्लोजिंग कमांड गई सीधा आगे गई यहाँ पे X51 पे रुक जाएंगी। क्यों रुकेंगी, क्या यहाँ पे क्लोजिंग के इंटरलॉक दिया हुआ है। इंटरलॉक के आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है। सपोज आपका इनकमर है, डीजी के साथ इंटरलॉक लगाना है तो डीजी का केबल लेके आ जाइए यहाँ पे। अगर आपका बस कपड़े का इंटरलॉक करना है उसके साथ ये कर सकते हैं। आपको जो भी आपके ये इनकमर है दूसरा बैकफीड हो रहा है तो उसके इंटरलॉक यहाँ ला सकते हैं। ये दो इंटरलॉक प्रोविजन देके रखे हैं। सपोज आपको यूज नहीं करना है तो सिंपली ये शॉर्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बेसिकली शॉर्टिंग रहेगा, डिपेंडिंग आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आपको कहाँ यूज करना है। और सपोज हमारा स्विच रिमोट पे है तो ये सेम चीज रहेंगी, रिमोट होने के बाद यहाँ टीएनसी हट गया। रिमोट क्लोज मतलब आप आपने रिमोट सिलेक्ट किया, डेफिनेटली आपको रिमोट का क्लोज बटन होगा जहां आपने रिमोट ऑपरेशन लेके गए होंगे, तो वहां से क्लोज कमांड लेंगे, टीएनसी काम नहीं करेगा। इस पोजीशन में जाके टीएनसी बाईपास हो गया, ये क्लोजिंग कमांड आया। उसके बाद DP62 मैंने ये चेक करेगा कि इमरजेंसी तो पुश नहीं है। इमरजेंसी पुश न होगी तो ये काम ये एनसी हो जाएगा और आप एनओ हो जाएगा, और आपको वोल्टेज पास नहीं करेगा, आपको यहाँ से पॉजिटिव आगे फ्लो नहीं होगा। तो ये अगर आपका रिलीज है तो मतलब एनसी कंडीशन में है तो आपको आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है DB10। DB10 हो गया आपका मास्टर ट्रिप रिले, लिखा मैंने मास्टर ट्रिप। इसका वो ट्रिपिंग कमांड चेक करेगा यहाँ पे आपका रिले, ये जो रिले है ये रीसेट है कि नहीं है करके। सपोज फॉल्ट आके पड़ा हुआ है, आपने रीसेट नहीं किए हैं तो क्लोज कमांड नहीं देगा। उसके बाद सीधा जाएगा, आपको रीसेट अगर है तो B1010, ये होता है एंटी पंपिंग रिले। एंटी पंपिंग जो मैंने आपको ब्रेकर के नेम प्लेट में कहा था, ये बेसिकली आपको ब्रेकर का साइकिल मेंटेन करने के लिए रहता है। ब्रेकर का साइकिल होती है ओपन क्लोज CO 0.3 सेकंड, जो आप साइकिल पढ़े थे हमने। आप प्लीज ब्रेकर वीडियो देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। वो साइकिल मेंटेन करने के लिए एंटी पंपिंग रिलीज डिवाइस लगाते हैं। अगर एंटी पंपिंग डिवाइस कर सेंड कर लिया कि आप ये आपने क्लोज करने के बाद 3 सेकंड हो गए हैं, तो वो आगे आपका कॉन्टैक्ट एनसी करके आगे बढ़ाएगा। सपोज आपने बहुत ट्रिप क्लोज कमांड फ्रीक्वेंटली यूज कर लिए
और ब्रेकर की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है तो ये आपके एनो कंडीशन में ही रहेगा, आपको क्लोज कर नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये आता है F10152। इसका मतलब होता है ये ब्रेकर के अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये देखिए हमने एंटी पंपिंग देखे, अभी हम ब्रेकर के अंदर का। ये एंटी पंपिंग रिले में बेसिकली ये छोटा प्लाई रिले बोलते हैं। प्लाई रिले हम इसको कुछ करना नहीं है, अगर आपको आपको लग रहा है कुछ काम नहीं करना है तो ये थोड़ा, ये बहुत ही हल्का रहता है, इसको लूज कॉन्टैक्ट को सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे रहते हैं। ये बहुत पतले कॉन्टैक्ट रहते हैं इसके लगने के लिए। और बेसिकली इसको एक स्पेयर रखना जरूरी रहता है, बस इसको रिप्लेस कर दीजिए। इसके अंदर कुछ R&D इसके अंदर ठीक करने की चीजें रहती नहीं है, इसके अंदर कुछ छोटा सा प्लाई रिले रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है F10152। ये है ब्रेकर के ड्रम के ऊपर। ये F10150 बोले तो ब्रेकर हो गया। ब्रेकर के ड्रम के अंदर कॉन्टैक्ट, ये ब्रेकर के अंदर का है। ये उसका ड्रम ऑक्सिलरी ड्रम कॉन्टैक्ट बोलते हैं। बेसिकली ये क्लोज कमांड सब घूम फिर के ब्रेकर को ही गया। ब्रेकर को उसने बोला तो मैं क्लोज कॉइल में जाके कि क्रू क्लोज हो जाए। ये मोटर कॉन्टैक्ट है, ये ब्रेकर का कॉइल है। इसके बाद जाके इसने ब्रेकर को कमांड दिया थ्रू द ऑक्सिलरी ड्रम कि ब्रेकर तुम क्लोज हो जाओ। ब्रेकर ने क्लोज कमांड लिया और ये ब्रेकर यहाँ से क्लोज हो गया। ठीक है, क्लोज होने के बाद सीधा यहाँ पे ये सर्किट हो गया कंप्लीट। ये ब्रेकर क्लोजिंग आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हम ब्रेकर क्लोजिंग होने का ब्रेकर ट्रिपिंग पे जाएंगे। अभी हम ये ओवरऑल एक शॉर्ट में बताया कि ये देखिए पहले पॉजिटिव आया, पहले ये पैनल के थ्रू, इसके अंदर TNC के थ्रू, LR के थ्रू, मास्टर ट्रिप के थ्रू, इमरजेंसी पुश बटन के थ्रू आगे गया। इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट यही रहता है, सबसे ज्यादा फॉल्ट, सबसे ज्यादा इश्यूज आपको अगर फेस करने रहेंगे ब्रेकर क्लोजिंग, सबसे ज्यादा इश्यूज यहीं पे आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटर है कि इसको थोड़ा यूज टू रखें। इसमें सबसे ज्यादा वायरिंग में प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस इसी में आते हैं। बाकी एंटी पंपिंग ब्रेकर में कुछ भी नहीं होता बेसिकली, बहुत रेयर चांसेस में इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी हम आते हैं ब्रेकर ट्रिपिंग के ऊपर। जैसे ही मैंने कहा था ब्रेकर ट्रिपिंग ये पैरेलल सर्किट है। देखिए हर एक सर्किट यहाँ से क्लोज, वो क्लोज कर रहे हैं, यहाँ से ट्रिपिंग जा रहा है, या तो यहाँ से ट्रिपिंग चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, या तो यहाँ चले जाएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये इंडिकेशन वाला पार्ट है, इसलिए इसको टेस्ट लिमिट स्विच के थ्रू से टेस्ट और सर्विस पोजीशन का आता है। टेस्ट पोजीशन या सर्विस पोजीशन, उस हिसाब से ये लिमिट स्विच के थ्रू काम करता है। तो हम ट्रिपिंग कमांड यहाँ से वापस वही चीज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव K3 लिए। यह सबसे पहले आया TNC के ऊपर। TNC से आपको कमांड देना है ट्रिप करने का। ट्रिप, क्योंकि ट्रिपिंग सर्किट है, ट्रिप की बात करेंगे। ट्रिप कमांड दी, ये पूरा थ्रू हो गया, ड्राइव ब्रेकर के मोटर के क्लोजिंग शंट रिलीज पे गया, ब्रेकर को ट्रिप कर दिया। ये पहला सर्किट हो गया। दूसरा आप सीधा आ गए, अब दूसरा हो गया, अगर ये आप TNC यूज कर रहे हैं, आप ये TNC खुद से यूज करते हैं, तो पर आपके में फॉल्ट आया, सीधा आया मास्टर ट्रिप के ऊपर। मास्टर ट्रिप का आपका ट्रिपिंग सर्किट एक्टिवेट हुआ, सीधा ब्रेकर को कमांड गया ट्रिपिंग कॉल को, ब्रेकर हो गया ट्रिप। तीसरा आपका ट्रिप इंटरलॉक, सपोज आपने कोई, सपोज DG का ब्रेकर है, आपने बोले MACB पावर आ गया तो ये ट्रिप हो जाना चाहिए। तो MACB पावर यहाँ सेंस करेगा, तो सीधा वो उठा के यहाँ पे सेंस हो गया, ये कॉन्टैक्ट NC हुआ, तो सीधा उठा ब्रेकर के क्लोजिंग ट्रिपिंग कमांड को देगा और ये हो जाएगा ब्रेकर ट्रिप। फिर चौथा है इमरजेंसी पुश बटन। इमरजेंसी पुश बटन जैसे यहाँ पे, वहाँ पे NC था तो NO रहेगा। जैसे ही आपने इमरजेंसी पुश बटन मारे, यहाँ पे ये NC कर देगा, पॉजिटिव सप्लाई थ्रू होगा, सीधा कॉइल को जाएगा, ब्रेकर कर देगा ट्रिप। ठीक है, फिर दूसरा है, ये कमांड के लिए नहीं है, ये है TCH, ब्रेकर ट्रिप सर्किट हेल्दी। ये बेसिकली लैंप है, पुश बटन लैंप है, हमें इंडिकेट करने के लिए ट्रिप सर्किट हेल्दी है कि नहीं है। ये बेसिक पुश बटन लैंप रहता है, ब्रेकर क्लोज करने के बाद या एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट बहुत चेंजेस होते हैं। किसी को क्लोज करने के बाद सर्किट चेक करना रहता है कि मेरा सब हेल्दी है क्या, कि क्लोज करने के पहले का पोजीशन देखता है, तो उस हिसाब से ये वायरिंग चेंज हो जाती है इसके अंदर। तो बेसिकली इसकी ये इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, क्योंकि ये सब्जेक्टेड है, सब्जेक्टिव पार्ट है, क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सबसे मेजर क्रिटिकल रोल यही प्ले कर रहा है। इसके अंदर मास्टर ट्रिप, ओवरकर नट फॉल्ट रिले, आपका लोकल रिमोट बोल रहा हूँ, ट्रिप TNC स्विच, इमरजेंसी पुश बटन एंड ट्रिप सर्किट हेल्दी पुश बटन।
फिर इसका जब ये जो पोर्शन है जैसे देखा, ये ब्रेकर के ड्रम का पोर्शन है, ब्रेकर के अंदर का पोर्शन है। सिमिलरली इसके अंदर देखेंगे अगर आप, ये पोर्शन एमसीबी वाला पोर्शन, ये सारे जो कॉन्टैक्ट गए हैं ये सब ये एलईडी लैम्प्स है। ब्रेकर इंडिकेशन ऑन का एलईडी है, ऑफ का एलईडी है, इसके थ्रू ब्रेकर कॉइल के ब्रेकर का जो ड्रम है वो उसके थ्रू इंडिकेशन लैम्प्स के वो वोल्टेज चेंज होता रहता है और सबसे ऑन ऑफ होते रहेंगे लैम्प। ये आप देखेंगे ये बेसिकली एमसीबीज रहते हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये करने के बाद सब ऑन है कि नहीं है आपके। डीसी सर्किट ही बंद है या आपका मोटर आपका एंटी पंपिंग ही बंद है, इंडिकेशन सर्किट बंद है, तो ये कुछ इंडिकेशन आपको ग्लो होंगे नहीं। ये सारे यहाँ पे एमसीबीज थे, यहाँ पे नाम से आपको एक ढूंढना पड़ेगा आपके पैनल ड्राइंग के ऊपर, उससे आप इसको कर सकते हैं। तो ब्रेकर ट्रिपिंग प्रोसेस थोड़ा सिंपल है क्योंकि इसमें अंदर पैरेलल ऑपरेशन है, कोई ना कोई तरीके से ब्रेकर ट्रिप हो ही जाएगा। क्लोजिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब इन द कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया हो, तो प्लीज थोड़ा इसको पॉज कर करके समझ समझ के कीजिए। आप नोट्स बना बना के आगे बढ़िए, या आपके पास कोई कंट्रोल वायरिंग डायग्राम हो उसको थ्रू स्टडी करते हुए आगे बढ़िए, ताकि आपको समझ समझ के आगे बढ़े आप। अभी आते हैं पीटी कंट्रोल वायरिंग के ऊपर। ये ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ये सिंपल है कि इसका अंदर पीटी के जो तीनों है, ये बेसिकली पीटी यूज करते हैं हम वोल्टेज मेजर करने के लिए, एक्सेप्ट एंड अनटिल आपके डिस्टेंस रिले हैं जो कि ट्रांसमिशंस के ऊपर रहते हैं, वहां पे पीटी का बहुत मेजर रोल आता है। बेसिकली नॉर्मल सबस्टेशंस में पीटी का रोल नहीं, सिर्फ इंडिकेशन लैंप्स एंड वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आता है। तो पीटी हमारी आई सीधा वोल्टेज सिलेक्टर स्विच के ऊपर, और एक हमारे के एनर्जी मीटर के ऊपर जो हमने सबसे पहले देखा था। ये सीरीज जो गई है एनर्जी मीटर के ऊपर गई हुई है। और एक अब हम कहीं कहीं यूज करते हैं अंडर वोल्टेज कॉइल। अब देखिए यूवी ट्रिप टू मास्टर ट्रिप, ये पीटी के रेफरेंस से ही हम इसको यूवी कॉइल जो एसटी का भी होता है, सपोज आपका पावर गया, आप चाहते हो पावर जाने के बाद वापस ऑटोमेटिक रिस्टोर ना हो क्योंकि आपका डीजी रहता है, रिस्टोर ना हो तो आप इसको यूवी के साथ ट्रिप कर देते हैं, तो उसके साथ एक यूवी को जाएंगे, उसके थ्रू मास्टर ट्रिप को जाएगा। और सेम एनंसिएटर को भी इंडिकेशन रहता है कि ये ट्रिप हुआ है। ठीक, ये बेसिकली ऐसा दिखता है, ये बहुत ही सिंपल है। ये 110 आया तो 11 बना, 31 ये सीधा गया वोल्टेज सिलेक्टर स्विच के ऊपर, सिमिलरली कोड 2 गया इधर गया है, ई 21 41 61, ई सीरीज जो दर्शाता है पीटी कंट्रोल वायरिंग के। ठीक है, तो बेसिकली ये कवर करना था मुझे कंट्रोल वायरिंग के पार्ट 2 में। दिस इज द एंड ऑफ कंट्रोल वायरिंग। इसके बाद कुछ स्पेशली कुछ आपने कुछ पैनल्स ऑर्डर किए हैं, स्पेशल कुछ इक्विपमेंट्स है, उसका डेफिनेटली सेपरेट कंट्रोल वायरिंग हो सकता है, पर इसकी वीडियो के थ्रू मैं समझाना था कि बेसिक्स ऐसी होता है। इस तरह से एक एक लिंक जोड़ते जोड़ते आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कहाँ कहाँ चेक करना है चीज़ों को लेके। पॉजिटिव एक जगह से आते रहेंगे, आप पॉजिटिव का कंटिन्यू करते रहिए, मीटर के मल्टीमीटर के साथ पॉजिटिव को थ्रू करते 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 आगे बढ़िए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होते रहेंगे। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए अपने साथ, कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like, subscribe and share to your friends if you found it useful. Thank you.